हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम पढ़ने वाले हैं BPA 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 14, जिसके अंदर हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से आ जाए तो घबराना मत, वैसे चांसेस कम हैं। डायरेक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से ही आएगा, काफ़ी फेमस है ये। दूसरी बात ये कि पहली बात तो ये बताओ, ये पिट्स क्या है। पिट्स एक इंसान का नाम है, ये PM थे, ठीक है। उस टाइम पे ब्रिटेन के PM थे ये पिट्स, तो इन्हीं के नाम पर एक एक्ट आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए ये क्यों लाया गया था, क्योंकि हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमने देखा कि उसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसको अमेंड करने की कोशिश भी की गई लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। अल्टीमेटली एक पूरा एक्ट लेके आना पड़ा, अमेंडमेंट से काम नहीं चला, एक्ट ही लेके आना पड़ा नया, जिसे हमने नाम दे दिया द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ताकि जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर उसको हम सही कर सकें। हम नहीं मतलब ब्रिटिशर्स। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो सबसे दो मुख्य बात थी वो ये थी कि एक तो डुअल गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये कि यहाँ पर एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के होंगे, है ना, और दूसरा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के। तो कंपनी का भी एक तरीके से कंट्रोल है और सरकार का भी कंट्रोल है। दैट इज वाई हम इसे कह रहे हैं डुअल सिस्टम। डुअल मतलब दो आ गया, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई थी कि यहाँ पर अब कंपनी की जो टेरिटरीज थी जिन पे कंपनी ने कब्जा कर रखा था, उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया था इन इंडिया, कि ये तो ब्रिटिश सरकार की है, ठीक है। तो ये पहली बार कहा गया था इट्स पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान पे। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करता था, उसकी जो पहले हमने देखा था ना कि अमेंडमेंट 1781 में थोड़ा इनको ज़्यादा ही पावर दे दी गई थी, तो इनके काउंसिल की भी जो स्ट्रेंथ थी उसको थोड़ा कम किया गया, 3 मेंबर कर दिए गए थे, जिसमें से एक होता था कमांडर इन चीफ, जो कि ब्रिटिश क्राउन आर्मी जो इंडिया में है उसका कमांडर इन चीफ होता था। और इसके पास एक कास्टिंग वोट भी होता था, मतलब ये वोट दे सकता है। यहाँ पर भी मेजोरिटी होती थी तो वोट कास्ट करे जाते थे, तो वहाँ इसको पावर होती थी वोट देने की। और ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो मद्रास और बॉम्बे हैं वो अब बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंडर में आते थे, ठीक है। पहले क्या थे, तीनों बराबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया और बाकी प्रेसिडेंसीज बंगाल के नीचे आ गई। इनफैक्ट बोल दिया गया कि जो कैलकाटा है वो कैपिटल है ब्रिटिश पोजेशंस का इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश के जितना भी साम्राज्य फैलाया है उसने इंडिया में, उसकी राजधानी कलकत्ता है। एक बार जैसे ही ये पिट्स इंडिया एक्ट साइन हुआ था 1784 में, जो सरकार थी ब्रिटिश की उसको कंट्रोल और ज़्यादा मिल गया कंपनी के ऊपर। वो तो चाह ही रही थी कि कंपनी को हम अपने अंडर में ले लें, और इस एक्ट के बाद सरकार को और ज़्यादा पावर्स मिल गई टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम यहाँ देखिए विलियम पिट है, और तो और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जब मात्र 24 साल के थे। इसलिए लोग बाग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, बोलते थे कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना, ये बहुत एफिशिएंट पॉलिसीज़ लेके आते हैं, रिफॉर्म्स लेके आते हैं, एंड जो भी न्यू जनरेशन्स हैं उनको एक साथ लेके आ रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से है, ठीक है, हमारे हिसाब से कुछ अच्छा नहीं है। दिस न्यू एक्ट क्रिएटेड अ कमेटी ऑफ 6, हमने अभी देखा था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 गवर्नमेंट अपॉइंटीज थे, ठीक है, जो कि क्या देखते थे, मॉनिटर करते थे कि जो कंपनी है वो कैसी पॉलिसीज बना रही है, ठीक है। कंपनी पे निगरानी रखते थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
के जो मेंबर्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए थे जो कंपनी थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था इंग्लैंड के अंदर जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। इसका क्या पर्पस था? ये कंट्रोल करता था पॉलिसीज ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या है? कंपनी के ही हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाते थे कंपनी की पॉलिसीज को। तो इन सब पे नज़र रखने के लिए, कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, और हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए। उनको हेडिंग करके लिखना, और उनके अंदर आप जितना ज़्यादा लिख सको, मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप पेजेस फिल कर देना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते है ना, या किसी स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हाँ, ये सफिशिएंट नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा घुसना है। लेकिन अभी हम इग्नू के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हेडिंग डालना और उसके अंदर लिखना, ठीक है। और मैंने बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट बात बताई है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी होता जाए। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपको, ठीक है। लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। एंड थैंक यू, आपके कमेंट देख के मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला और उसके बाद ही अनिल जी आपने कर दिया। थैंक यू सो मच। पढ़ के सच में बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।